आदाब दोस्तों। क्या आप जानते हैं दुनिया के सबसे मशहूर और बदनाम रहनुमा एडोल्फ हिटलर के बारे में कुछ ऐसे राज जो आमतौर पर बहुत ही कम लोग जानते हैं। हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन 5 अनोखे फैक्ट्स के बारे में जो हिटलर की ज़िंदगी का एक बिल्कुल मुख्तलिफ पहलू दिखाते हैं। ये वो सच्चाइयाँ हैं जो आपको हैरान भी करेंगी और सोचने पर मजबूर भी करेंगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हर पार्ट में एक नया और दिलचस्प राज खुलने वाला है। आइए शुरू करते हैं पहले फैक्ट से। दोस्तों, पहला फैक्ट सुनकर आपको यकीन नहीं आएगा। एडोल्फ हिटलर, जो बाद में पूरी दुनिया के लिए खौफ की निशानी बन गया, एक वक्त में बेघर और गरीब आर्टिस्ट था। जी हाँ, 1909 से 1913 तक जब हिटलर वियना में रहता था, उसका सबसे बड़ा ख्वाब था आर्टिस्ट बनना। लेकिन किस्मत ने उसे एक अलग ही रास्ता दिखा दिया। उसने वियना अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में 2 दफ़ा एडमिशन लेने की कोशिश की, लेकिन दोनों बार उसे रिजेक्ट कर दिया गया। टीचर्स ने कहा कि उसके ड्राइंग्स में इमेजिनेशन की कमी है। रिजेक्ट होने के बाद हिटलर के पास कोई पैसा नहीं बचा। उसने फुटपाथ पर अपनी पेंटिंग्स और पोस्ट कार्ड्स बेचना शुरू कर दिए ताकि खाना खरीद सके। कुछ लोग कहते थे कि उस वक्त उसकी ज़िंदगी इतनी मुश्किल थी कि कभी-कभी उसे पब्लिक शेल्टर्स में सोना पड़ता था और कभी दोस्त के कमरे में रात गुजारता था। ये सोचकर अजीब लगता है कि वही आदमी जो कभी सड़कों पर पेंटिंग्स बेचता था, बाद में दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क जर्मनी का लीडर बन गया। शायद अगर उस वक्त उसका आर्ट स्कूल में एडमिशन हो जाता तो दुनिया की तारीख कुछ और होती। अब बात करते हैं दूसरे फैक्ट की, और ये आपको सच में हैरान कर देगा। हिटलर, जो खुद को अक्लमंद और साइंस पर यकीन रखने वाला दिखाता था, असल में बहुत सुपरस्टिशियस था। यानी शगुन और तकदीर पर अंधा ईमान रखता था। उसे लगता था कि कुछ नंबर्स, डेट्स और चीज़ें उसके लिए लकी हैं। कहते हैं कि जब भी कोई बड़ा फैसला करना होता, वो अपने आसपास के लोगों से एस्ट्रोलॉजी और साइंस पूछता था। हिटलर के पास एक लकी चार्म कॉइन भी था, जिसे वो जंगों के दौरान अपने आसपास रखता। उसका यकीन था कि ये सिक्का उसे मौत से बचाता है। इतना ही नहीं, उसने कई दफ़ा अपने शेड्यूल और प्लान्स को सिर्फ इसलिए बदला क्योंकि उसे कोई बुरा शगुन महसूस हुआ था। ये बात दिखाती है कि चाहे कोई लीडर कितना ही ताकतवर क्यों ना लगे, अंदर से उसके अंदर भी डर और कमज़ोरी होती है। शायद इसी खौफ ने उसे और ज़्यादा ज़ालिम बना दिया। अब बात करते हैं तीसरे फैक्ट की, और ये सच में हैरान कर देने वाला है। हिटलर, जो इंसानियत का दुश्मन समझा जाता है, असल में जानवरों से बेपनाह मोहब्बत करता था। उसने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा वेजिटेरियन लाइफ़स्टाइल में गुजारा। कहते हैं कि उसे किसी भी जानवर का दुःख बर्दाश्त नहीं होता था। उसका सबसे प्यारा साथी था एक जर्मन शेफ़र्ड कुत्ता, जिसका नाम था ब्लॉन्डी। हिटलर ब्लॉन्डी को इतना चाहता था कि उसे अपने साथ हर जगह ले जाता था। मीटिंग्स में, सफ़र में और हत्ता कि अपने बंकर तक। वो उसे खुद खिलाता था और कहता था कि इंसान बेवफ़ा हो सकता है, लेकिन कुत्ता कभी नहीं। लेकिन यहाँ एक अजीब-सी बात है दोस्तों। एक तरफ वो जानवरों से प्यार करता था और दूसरी तरफ लाखों लोगों को तबाह कर गया। ये एक ऐसा पैराडॉक्स है जो दिखाता है कि इंसान के अंदर एक वक्त में मोहब्बत और नफरत दोनों का समंदर हो सकता है। और ये फैक्ट हमें एक और पहलू समझाता है कि हिटलर के अंदर एक इमोशनल साइड भी थी, लेकिन उसका इस्तेमाल सिर्फ अपनी आइडियोलॉजी के लिए करता था। चौथा फैक्ट बिल्कुल फिल्म जैसा लगता है, लेकिन ये सच है। एडोल्फ हिटलर का भतीजा, यानी इसके स्टेप ब्रदर एलॉयस हिटलर जूनियर का बेटा, उसके खिलाफ जंग लड़ा था। इसका नाम था विलियम पैट्रिक हिटलर। वो असल में इंग्लैंड में पैदा हुआ था, लेकिन बाद में अमेरिका चला गया। जब हिटलर जर्मनी में पावर में आया, तो विलियम ने पहले उसके साथ मिलकर कुछ काम करने की कोशिश की, लेकिन उन दोनों के ताल्लुकात जल्दी ख़राब हो गए। उसके बाद विलियम ने फैसला किया कि वो अपने चचा के खिलाफ जंग लड़ेगा। दोस्तों, सोचिए ज़रा, एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर डिक्टेटर और दूसरी तरफ उसका अपना खून अपने चचा के खिलाफ खड़ा है। विलियम ने वर्ल्ड वार 2 के दौरान यूएस नेवी ज्वाइन की और जर्मनी के खिलाफ लड़ने गया। जंग के बाद उसने अमेरिका में ही अपनी ज़िंदगी गुजारी। उसने हिटलर का नाम छोड़ दिया और अपना नया नाम रखा, विलियम स्टुअर्ट हूस्टन। कहते हैं कि उसने कभी दोबारा हिटलर का जिक्र नहीं किया और उसके बच्चों ने भी उस नाम को हमेशा के लिए मिटा दिया। ये कहानी दिखाती है कि ताकत और नफरत कभी-कभी अपने घर वालों के दरमियान भी फासले पैदा कर देती है। अब बात करते हैं पांचवी और सबसे हैरान कर देने वाली बात की। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि एडोल्फ हिटलर, जो अपनी नस्ल को सबसे पाक और बेहतरीन कहकर दूसरों पर जुल्म करता था, उसके अपने खून में वही नस्लें मौजूद थी जिनसे वो नफरत करता था। जी हाँ, 2010 में कुछ बेल्जियन साइंटिस्ट ने हिटलर के कुछ जिंदा रिश्तेदारों का डीएनए टेस्ट किया। इस रिसर्च के मुताबिक उनके जीन्स में कुछ ऐसे हैप्लोग्रुप्स मिले जो आमतौर पर ज्यूइश और नॉर्थ अफ्रीकन नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं। यानी दोस्तों, हिटलर के अपने खून में वही अंसर मौजूद थे जिनको वो नीचा दिखाकर मिटा देना चाहता था। ये एक अजीब सी तकदीर का मजाक लगता है। एक ऐसा आदमी जो दूसरों को उनके खून की बुनियाद पर कत्ल करता था, उसका खुद का खून उसके अकीदे को झुठला रहा था।
بے شک یہ رپورٹ سب جگہ تسلیم نہیں کی گئی، لیکن اگر یہ سچ ہے تو یہ ایک بری سوچ کے اندر چھپی ہوئی آئرنی کو بے نقاب کرتی ہے۔ یہ فیکٹ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان اپنے خیالات سے چاہے دنیا بدل دے لیکن فطرت اور اصل کو کبھی نہیں مٹا سکتا۔ ویڈیو کو ان تک دیکھنے کے لیے شکریہ۔ ایسے اور ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، نیچے کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔